हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 2 आई डोंट वांट अ हेयर कट। यानी कि चैप्टर का मीनिंग है कि मुझे हेयर कट नहीं कराना है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट अ लिटिल बॉय हु डिड नॉट लाइक गेटिंग हिज हेयर कट। तो ये स्टोरी है एक छोटे लड़के के बारे में जिसको बाल कटाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। Sammy and haircuts did not get along. I do not need a haircut. He would he would always argue. अब सैमी जो था, जो लड़का था, उसका नाम सैमी था और उसको वो और हेयर कट साथ में आपस में अच्छे से नहीं थे। गेट अलॉन्ग का मतलब हो गया आपस में उनमें दोस्ती यारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सैमी को बाल कटाना नहीं पसंद था। वो हमेशा ही आर्ग्यू करता था, यानी कि बहस करता था। वन डे सैमी गॉट हिज वर्स्ट हेयर कट येट। एक बार सैमी अपने जीवन का अभी तक का सबसे बुरा, वर्स्ट का मतलब हो गया सबसे बुरा हेयर कट करा के आया था। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड ही वुड नेवर गेट अनदर हेयर कट अगैन। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी भी हेयर कट नहीं लेगा। फॉर अ वाइल ही लव्ड हिज लॉन्ग हेयर। कुछ समय तक उसको अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे। It grew past his eyes and he liked how it blew in every direction when it was windy outside. अब इसके जो बाल थे वो उसकी आँखों तक बढ़ चुके थे और उसको ये बहुत पसंद आता था कि जब हवा चलती थी तो हवा के साथ साथ सैमी के बाल भी हवा की डायरेक्शन में ही उड़ा करते थे और इससे बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल हीरो वाली फीलिंग लेता था सैमी। It grew past his nose and he liked how it moved when he shook his head around. अब अभी तक तो उसके बाल आइज़ तक बड़े हुए थे, अब उसके बाल नोज़ तक बड़े होने शुरू हो गए और अब उसे और मज़ा आता था अपना सिर को हिलाने में, गोल गोल मतलब ऐसे ऐसे करके शेक करने में। अब उसके बाल जो थे वो सिर के साथ चारों तरफ घूमते थे। It grew past his chin and he did not miss the barber at all. अब इसके बाल इतने बड़े हो गए थे कि अब उसके चिन तक यानी ठुड्डी तक पहुंच गए थे और अभी भी सैमी को बिल्कुल फील नहीं होता था कि मुझे बाल कटाने चाहिए। उसको अपना ये लुक जो था वो बहुत पसंद आ रहा था और उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको बार्बर के पास जाना चाहिए। बट एज हिज हेयर गॉट लॉन्गर सम थिंग्स गॉट हार्डर। अब जैसे जैसे उसके बाल बढ़ते जा रहे थे कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी। इट वॉज़ हार्डर फॉर सैमी टू सी सिंस द हेयर कवर्ड हिज आइज़। अब सैमी को ठीक से दिखाई भी नहीं देता था क्योंकि अब सैमी की जो बाल थे वो उसकी आंखों को कवर कर देते थे। ही एट टू स्टैक्स ऑफ नैपकिन बिफोर ही रियलाइज दे वर नॉट पैनकेक्स। एक बार तो सैमी ने नैपकिन्स खा लिए थे। ठीक है, क्यों? 2 नैपकिन्स खा लिए थे। क्यों? उसे ये लगा था कि वो तो पैनकेक खा रहा है। ठीक है, तो उसके बाल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसे दिखाई भी देना बंद हो गया था ठीक से और वो पैनकेक्स की बजाय वो नैपकिन खा गया था। इट वॉज़ ऑल्सो हार्डर फॉर सैमी टू वॉश हिज हेयर सिंस इट वॉज सो लॉन्ग। अब सैमी को अपने बाल भी धोने में बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई थी क्योंकि अब उसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। इन दी शावर ही फाउंड 2 potato chips and a paper clip stuck in his hair. एक बार जब सैमी शावर ले रहा था, नहा रहा था, तो उसे अपने बालों में 2 पोटैटो के चिप्स भी मिले थे और एक पेपर क्लिप भी मिली थी जो उसके बालों में फंसी हुई थी। यानी उसके बाल इतने बड़े हो गए थे कि अब सामान उसमें फंसना शुरू हो गया था और सैमी को पता ही नहीं चलता था कि क्या फंसा हुआ है उसके बालों में। इट वॉज़ इवन हार्डर फॉर सैमी टू वियर हैट्स। अब सैमी के बाल क्योंकि बड़े हो गए थे तो अब वो बेचारा हैट भी नहीं लगा पाता था, टोपी भी नहीं लगा पाता था। His baseball cap couldn't possibly fit on head with so much hair. अब वो बेसबॉल भी खेलता था तो बेसबॉल की जो कैप थी वो भी उसके सिर में फिट ही नहीं होती थी क्योंकि उसके बाल तो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे। His hair grew past his shoulders and Sammy did not know what to do with it. अब सैमी के जो बाल थे वो उसके कंधों से भी ज़्यादा नीचे जा चुके थे और सैमी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब अपने बालों के साथ क्या करे। It grew past his belly button and Sammy was not enjoying his long hair as much as he used to. अब सैमी के जो बाल थे उसके बेली बटन का मतलब हो गया आपकी नाभि। ठीक है, नाभि से भी नीचे चले गए थे अब इसके बाल और सैमी को अब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था और अब उसको लग रहा था कि अब वो क्या करे,
इन बालों के साथ, ठीक है। जैसे उसको पहले अच्छा लगता था, अब उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा फील होता था अपने बालों के साथ। इट ग्रू पास्ट हिज फीट एंड सैमी केप्ट ट्रिपिंग ओवर इट। अब सैमी के बाल इतने बड़े हो गए कि अब उसके पैरों से भी नीचे चले गए, मतलब इतने लंबे हो गए कि वो पैरों से भी नीचे चले गए। और सैमी अक्सर अपने बालों में ट्रिप कर जाता है। ट्रिप का मतलब होता है गिर जाता था, ठीक है, फंस जाते थे उसके बाल उसके पैरों में और वो गिर जाता था। सैमी वॉज नॉट सो हैप्पी विद हिज लॉन्ग हेयर्स एनी मोर। अब सैमी को अपने लंबे बालों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया था। Finally, one morning, his parents had enough, so they marched up to his room to take him to the barber. अब फाइनली आखिर में एक सुबह उसके पेरेंट्स को लगा कि अभी बहुत हुआ, हैड इनफ का मतलब हुआ बहुत हुआ। सो उसके पेरेंट्स उसके रूम में गए उसको बार्बर के पास ले जाने के लिए। बट बाय दैट टाइम हिज हेयर हैड फिल्ड अप द एंटायर रूम एंड इट वॉज स्टिल ग्रोइंग। और जब तक वो पहुँचे उसके रूम में, उन्होंने देखा कि जो सैमी है उसका पूरा रूम उसके बालों से भरा हुआ है और वो बाल अभी भी बढ़े जा रहे हैं। सैमी स्क्वीज्ड आउट द फ्रंट डोर एंड हिज हेयर फॉलोड बिहाइंड। अब सैमी जो था स्क्वीज आउट करके, यानी कि थोड़ी सी जगह से बाहर निकला अपने घर के फ्रंट डोर से और पीछे पीछे उसके बाल भी उसके साथ आए। ही सैट इन द बैक सीट ऑफ द कार एंड हिज हेयर ड्रैग बिहाइंड हिम। वो कार की बैक सीट पर बैठा सैमी, ठीक है, और उसके जो बाल थे वो पीछे पीछे उसके पीछे पीछे ड्रैग हो रहे थे, यानी घसीट रहे थे कार में। His parents sat him in the barber's chair and his hairs filled up the entire shop. अब सैमी के पेरेंट्स ने उसे बार्बर के शॉप में ले जा कर के चेयर पर बिठा दिया। अब पूरी शॉप जो थी वो सैमी के बालों से भर गई। When the haircut was over, Sammy felt great. अब सैमी के बाल कट चुके थे और सैमी को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। When he looked in the mirror, he decided that maybe he was wrong about haircuts. अब जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो उसने डिसाइड किया कि मे बी उसका फ़ैसला गलत था हेयर कट्स के बारे में, क्योंकि अब उसको अच्छा फील हो रहा था, अब उसके सिर पे बोझ भी नहीं था, अब उसको दिक्कत भी नहीं हो रही थी लंबे बालों से, तो अब सैमी खुश था। Everyone was happy except for the barber who spent the next 3 days cleaning up all the hair he had cut. अब वहाँ पर उस शॉप में हर कोई बहुत खुश था। हर कोई का मतलब हो गया सैमी और सैमी के पेरेंट्स, दोनों ही, तीनों लोग ही बहुत ज़्यादा खुश थे। एक्सेप्ट सिर्फ एक बंदा खुश नहीं था, वो था उनका बार्बर, उनका नाई खुश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस बेचारे नाई को 3 दिन लग गए थे अपनी शॉप को क्लीन करने में, ठीक है। तो सैमी के इतने ज़्यादा बाल थे कि बेचारे बार्बर को 3 दिन लगे अपनी शॉप में से बाल हटाने में। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दीज स्टेटमेंट्स। अब ट्रू और फॉल्स लिखना है। सैमी लाइक गेटिंग हिज हेयर कट। क्या सैमी को बाल कटाना पसंद था? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, उसको बाल कटाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एट फर्स्ट सैमी वॉज वेरी हैप्पी विद हिज लॉन्ग हेयर। शुरू में सैमी को अपने लंबे बाल अच्छे लगते थे, तो येस, उसको शुरू में अपने लंबे बाल बहुत अच्छे लगते थे। सैमी लाइक्ड टू ट्रिप ओवर हिज लॉन्ग हेयर। सैमी को क्या पसंद था? वो अपने लंबे बालों की वजह से ज़मीन पर गिर जाता था, तो नहीं, उसको दिक्कत हो रही थी, वो बहुत गुस्सा हो जाता था। It became difficult for Sammy to wear his cap. अब सैमी को डिफ़िकल्टी हो रही थी अपनी कैप पहनने में, तो हाँ, क्योंकि उसके बाल इतने लंबे थे तो वो कैप में आते ही नहीं थे। The barber was very happy after cutting Sammy's hair. क्या बार्बर बहुत खुश हुआ था सैमी के बाल काट करके? नहीं, वो तो बेचारा दुखी हुआ था, क्योंकि उसको शॉप में बाल 3 दिन तक हटाने पड़े थे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। Why did Sammy decide not to get his hair cut anymore? सैमी ने क्यों डिसाइड किया था कि अब वो आगे से बाल नहीं कटाएगा? तो सैमी decided not to get his hair cut anymore because he had a bad experience with a haircut which was worst. सैमी ने इसलिए डिसाइड किया था कि वो बाल नहीं कटाएगा क्योंकि उसका बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा था और वो उसके अभी तक के सबसे बुरे बाल कटे थे।
वॉट डिड सैमी लाइक अबाउट हिज लॉन्ग हेयर, सैमी को उसके लंबे बालों में क्या पसंद आता था. सैमी वॉज वेरी हैप्पी विद हिज लॉन्ग हेयर बिकॉज ही लाइक्ड हाउ इट लुक्ड एंड मूव्ड इन दी विंड. तो सैमी को पसंद आता था अपने लंबे बाल, क्योंकि उसको वो लुक भी बहुत अच्छा लगता था. उसको ये भी अच्छा लगता था कि किस तरह से उसके बाल हवा के साथ साथ मूव करते हैं. Why did Sammy eat paper napkins instead of pancakes? सैमी ने पेपर नैपकिन्स क्यों खा लिए थे पैनकेक्स की बजाय? क्यों खाए थे बताइए? क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था, उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे हो गए थे, है ना. तो सैमी एट पेपर नैपकिन्स इंस्टेड ऑफ पैनकेक्स बिकॉज हिज लॉन्ग हेयर कवर्ड हिज आईज मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सी. Now question number 4. What did Sammy find in his hair while washing it? Sammy को अपने बालों में क्या मिला था जब वो अपने बाल धो रहा था? तो Sammy found 2 potato chips and a paper clip stuck in his hair while washing it. What made it hard for Sammy to wear his cap? सैमी को क्या दिक्कत हो रही थी अपने कैप पहनने में? सैमी फाउंड इट हार्ड टू वियर हिज कैप बिकॉज ऑफ हिज एक्सट्रीमली लॉन्ग हेयर दैट वुड नॉट फिट अंडर इट. सैमी को दिक्कत इसलिए हो रही थी कैप पहनने में क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे. एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बेहद लंबे बाल थे उसके, और वो उसमें फिट ही नहीं होते थे कैप में. Why did Sammy stop enjoying his long hair? अब सैमी को अपने लंबे बाल क्यों नहीं पसंद आते थे? Sammy stopped enjoying his long hair as it grew past his feet, making it impractical and causing him problems. तो सैमी को इसलिए नहीं पसंद थे क्योंकि अब वो impractically उसके लिए possible नहीं हो रहे थे, और वो उसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा problems भी हो रही थी. When did Sammy's parents take him for a haircut? Sammy के पेरेंट्स उसको हेयर कट के लिए कब लेकर के गए थे? तो Sammy's parents took him for a haircut when his hair had filled up his entire room and continued to grow uncontrollably. तो कब लेकर के गए थे? जब उसका पूरा रूम हेयर से भर गया था और अभी भी उसके बाल बढ़ते ही जा रहे थे. What did Sammy feel about his haircut? सैमी को अपने हेयर कट के बारे में कैसा फील हुआ था जब उसने हेयर कट करा लिया था? After his haircut, Sammy felt great and changed his opinion about haircuts. अब सैमी को हेयर कट कराने के बाद अच्छा फील हो रहा था और उसने अपना ओपिनियन भी चेंज कर लिया था हेयर कट्स के बारे में. अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के ऊपर. It grew past his feet and Sammy kept tripping over it. अब जो बाल थे वो उसके फीट के नीचे भी बढ़ गए थे और सैमी अक्सर उसमें गिर जाया करता था. वॉट ग्रू पास सैमीज़ फीट, क्या बढ़ गए थे सैमी के फीट के पास से? तो सैमीज़ हेयर ग्रू पास्ट हिज फीट. नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन. हाउ डिड ही फील अबाउट इट नाउ? He felt that it was causing him problems and inconvenience. उसको ऐसा लग रहा था कि उनकी वजह से, बालों की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है और उसको दिक्कतें भी आ रही हैं. Everyone was happy except for barber. हर कोई खुश था except for barber. Who is everyone? Everyone कौन है यहाँ पर? तो everyone refers to Sammy and his parents. Sammy और उसके parents है everyone में. Why was the barber not happy? barber क्यों नहीं खुश था? तो the barber was not happy because he had to spend the next 3 days cleaning up all the hair he had cut. तो अब बार्बर इसलिए नहीं खुश था क्योंकि अब उसको 3 दिन लगे थे अपने शॉप को क्लीन करने में जो उसने बाल काटे थे. Now think and answer. Do you think good hygiene is important? Why or why not? क्या आपको लगता है कि good hygiene एक important चीज़ है? क्यों है और क्यों नहीं है? तो yes, good hygiene is important because it helps maintain health, prevent illness and promotes well-being. तो अच्छे हाइजीन की वजह से हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है, बीमार नहीं पड़ते हैं, इसके अलावा वेल-बींग भी रहती है हमारी, हम हमेशा सही सलामत रहते हैं. What are the things that you do to take care of your body? तो क्या क्या चीज़ें हैं आप करते हैं अपने बॉडी का ध्यान रखने के लिए?
तो टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स प्रैक्टिसेस लाइक regular bathing, brushing teeth, maintaining personal cleanliness, eating a balanced diet, exercising and getting enough rest. तो टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी में क्या क्या आएगा? रेगुलरली नहाना, ब्रश करना अपने दांतों को, इसके अलावा पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना, बैलेंस डाइट खाना, एक्सरसाइज करना और प्रॉपर रेस्ट लेना. डू यू थिंक गुड फूड एंड क्लिनलीनेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? क्या आपको लगता है कि अच्छा खाना और साफ़ सफाई हमारी बॉडी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है? तो यस, हाँ, बोथ गुड फूड एंड क्लिनलीनेस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. Good food provides the necessary nutrients for growth and functioning, while cleanliness helps prevent diseases and infections. तो हाँ, इसका आंसर येस है, क्योंकि गुड फूड की वजह से हमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स अच्छे से फंक्शन करते हैं. इसके अलावा साफ़ सफाई रखने से हम बीमारियों से और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का भी एंड था. आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स ठीक से लिख लिए होंगे. चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी. कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें. इसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.